नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सव स्वाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशिंग परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 32वां उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया। श्री गंगे अणगार भगवान से जो उन्होंने पूछा प्रवेशनक कितने प्रकार का है, भगवान ने 4 प्रकार का कहा। एक जीव नरक त्रयांश मनुष्य देव का अवनर का, एक जीव नरक में पैदा हो तो कहाँ पैदा हो, सातों में कहीं पर भी पैदा हो सकता है। तो 7 भांगे इसके बने। 2 पैदा हो तो कहाँ पैदा होते हैं, 2 के 28 भांगे बने थे। 7 असंयोगी हैं, दोनों पहली में भी पैदा हो सकते हैं, सातों में से किसी में भी। तो ऐसे 7 भाग्य द्विक संयोगी 21 हैं। मानो एक पहली में, दूसरा दूसरी में,
एक पहली में, दूसरा तीसरी में, एक पहली में, दूसरा चौथी में, एक पहली में, एक पांचवी में, एक पहली में, एक छठी में, एक पहली में, एक सातवीं में। ऐसे जे 6 भांगे एक बने। ऐसा भी तो हो सकता है पहली में ना पैदा हो, तो एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक दूसरी में, एक चौथी में, एक दूसरी में, एक पांचवी में, एक दूसरी में, एक छठी में, एक दूसरी में, एक सातवीं में। पहली को छोड़ दिया तो ऐसे जो है 5 भांगे बनते हैं। जब दूसरी को भी छोड़ देते हैं, एक तीसरी में, एक चौथी में, एक तीसरी में, एक पांचवी में, एक तीसरी में, एक छठी में, एक तीसरी में, एक सातवीं में, ऐसे 4 भांगे बने। जब तीसरी को छोड़ दिया, चौथी में एक, पांचवी में एक, चौथी में एक, छठी में एक, चौथी में एक, सातवीं में एक, ऐसे 3 भांगे बने। जब चौथी को छोड़ दिया तो पांचवी में एक, छठी में एक, पांचवी में एक, सातवीं में एक, 2 भांगे ऐसे बनते हैं। एक छठी में, एक सातवीं में, ये एक ही भांगा बना। तो पहली के साथ 6 बने, दूसरी के साथ 5, तीसरी को लेके 4, चौथी से 3, पांचवी से 2, छठी से 1, ये द्विक संयोगी जो है जो 21 भांगे बनते हैं। और 7 असंयोगी मिलाने से 8, 28 भांगे हुए। अब त्रिक संयोगी 3 के हैं। 3 जीव नरक में पैदा होते हैं, तो कैसे पैदा होते हैं? ये दिमागी एक्सरसाइज है। शारीरिक एक्सरसाइज से शरीर के मसल वो मजबूत होते हैं। खाया पिया चर्बी न बन के फिर हड्डियों में ताकत जाती है। जितनी हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर बलिष्ठ होगा और वो जल्दी थकेगा नहीं। ये एक्सरसाइज जो है इसका संबंध आत्मा से है। इस अभ्यास से ज्ञानावरणीय कर्म उसकी निर्जरा विशेष होती है और इस अभ्यास में संसार भोगने की भावना नहीं होती। तो संसार को भोगने से जो कर्मों का बंधन होना है उसका क्या हो जाता है? संवर हो जाता है। इसके अभ्यास से जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम होगा, बुद्धि बल उतना बढ़ेगा। ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति ये बढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं वो ग्रहण ही नहीं कर पाते, धारण कहाँ से करना। कितने लोग ऐसे हैं जब सुनते हैं पढ़ते हैं तब तो ग्रहण हो जाता है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं वो सारा भूल जाता है। जैसे छाननी होती है ना, पानी में डालते हैं तो भरी होती है, जब पानी से बाहर निकालते हैं तो सारा पानी खाली हो जाता है।
क्या कारण है? ग्रहण शक्ति तो है, लेकिन धारणा शक्ति नहीं। और जिसकी जितनी धारणा शक्ति है उतना ज्ञान तो उसको आ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो पहला पुल नहीं लग जाएगा, नहीं बढ़ेगा जो धारण किया है वह सुरक्षित रहेगा। जैसे 1 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर दूध तो आ जाएगा, जो उससे ज़्यादा डालोगे तो पुराना गिरता जाएगा, बहता जाएगा और नया उसमें आता जाएगा। लीटर से उसने नहीं बढ़ना, कारण क्योंकि पात्र ही उतना है। अब हमारा पात्र ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए ये अभ्यास है। जितना अभ्यास होगा हमारी आत्मा की शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो 2 का तो अभ्यास कर लिया, अब 3 का अभ्यास करें। पाठ तो कल पढ़ लिया था, अब 3 के असंयोगी 7 भांगे बनते हैं, द्विक संयोगी 42 बनते हैं, त्रिक संयोगी वो 35 बनते हैं, और सारे मिलाकर के 84 हो जाते हैं। अब किसी भी चीज़ के जब हम पोर्शन कर लेते हैं, भाग बांट देते हैं, फिर एक एक भाग को कवर करते हैं, तो फिर वो सारा समझ आ जाता है। और जब सब इकट्ठा करने लग जाए तो फिर एक भी पूरा समझ नहीं आता। सिस्टम से चलेंगे तो आने की संभावना है। भगवती सूत्र में गंगे अणगार के ये भांगे जो है, जैसे गम्मे का थोकड़ा और ये गंगे अणगार के जो भांगे हैं, दोनों ही गग्गे से शुरू होते हैं और दोनों क्या है, मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब कोई कमर कस लेता नहीं, मैंने करना ही है, तो काफ़ी हद तक उसको सफलता मिल जाती है। तो अब हम 3 के पहले तो असंयोगी भांगे, तीनों 7 नरकों में कहीं पर भी पैदा हुए तो 7 भांगे जो असंयोगी के बन गए। अब द्विक संयोगी है, 3 है ना, इनको ऐसे बांटना है जैसे 1 2, जैसे 1 पहली में पैदा हुआ, 2 दूसरी में पैदा हुए, 1 भांगा हो गया। दूसरा 1 पहली में, 2 तीसरी में, 1 पहली में, 2 चौथी में, 1 पहली में, 2 पांचवी में, 1 पहली में, 2 छठी में, 1 पहली में, 2 सातवीं में। ये 6 भांगे हो गए। अब दूसरे 6 भांगे इन्हीं 2 पृथ्वियों के, दो ही, 2 पहली में, 1 दूसरी में, 2 पहली में, 1 तीसरी में, 2 पहली में, 1 चौथी में, 2 पहली में, 1 छठी में,
2 पहली में, 1 सातवीं में। पहला तो 1 2 का था, अब 2 1 का है। दोनों के 6 भागे हो गए ना, 12 हो गए। अब पहली नरक को छोड़ देना। 1 दूसरी में, 2 तीसरी में, 1 दूसरी में, 2 चौथी में, 1 दूसरी में, 2 पांचवी में, 1 दूसरी में, 2 छठी में, 1 दूसरी में, 2 सातवीं। ये 5 हुए। अब इनको ऐसे चलाना, ये 5 हो गए ना। 2 दूसरी में, 1 पहली में, ना 1 तीसरी में, 2 दूसरी में, 1 तीसरी में, 2 दूसरी में, 1 चौथी में, 2 दूसरी में, 1 पांचवी में, 2 दूसरी में, 1 छठी में, 2 दूसरी में, 1 सातवीं में। ऐसे हो गए ना। ये 5 5 10 हो गए। अब इसके आगे दूसरे को भी छोड़ दिया। अब तीसरी में, 1 तीसरी में, 2 चौथी में। कहते क्या हुआ? वो 3 जीवों में से नरक में पैदा हुए। मतलब 1 तीसरी में, 2 चौथी में, 1 तीसरी में, 2 पांचवी में, 1 तीसरी में, 2 छठी में, 1 तीसरी में, 2 सतवीं में। ये 4 भागे बन गए। अब 2 तीसरी में, 1 चौथी में, 2 तीसरी में, 1 पांचवी में, 2 तीसरी में, 1 छठी में, 2 तीसरी में, 1 सातवीं में। 4 ये हो गए। 4 4 8 हो गए। अब देख लो, 12 10 22 8 30 हो गए। 12 रह गए। अब 1 चौथी में, 2 पांचवी में, 1 चौथी में, 2 छठी में, 1 चौथी में, 2 सातवीं में। 3 हो गए। अब 2 चौथी में, 1 पांचवी में, 2 चौथी में, 1 छठी में, 2 चौथी में, 1 सातवीं में। 3 डबल हो गए, 6 हो गए। 30 से 36 हो गए। अब 1 पांचवी में, 2 छठी में, 1 पांचवी में, 2 सातवीं में। 2 हो गए। 2 पांचवी में, 1 छठी में, 2 पांचवी में, 1 सातवीं में। 2 का डबल 4 हो गए। 36 से 4 40 हो गए। अब बताली की संख्या में 2 ही रह गए ना। 1 छठी में, 2 सातवीं में। 1 हो गया। 2 छठी में, 1 सातवीं में। कितने हो गए? 42 हो गए। अब ये 42 समझ आ गए तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब समझ आ गए, दोबारा नहीं देखोगे तो प्लेन हो जाएंगे। बार बार अभ्यास करोगे तो ये आ जाएंगे। इनका अभ्यास ये टाइम वेस्ट नहीं है, सफल है। पहले तो भगवती सूत्र पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। भगवती सूत्र पढ़ते भी हैं
तन भागों के अंदर क्या कहते हैं, घुटने लग जाते हैं। समझ तो आता नहीं है, बोर हो गए हैं, चलो पाठ कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो जिनको जिज्ञासा होती है, बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर आ जाते हैं। ये औरों का नहीं, हमारी भी यही दशा है। हमारे भी ऐसे होता है, जब पाठ करना फटाफट निकलो जहाँ से, और पारायण होता है। पढ़ाते समय उस समय तो फिर समझने के लिए सारा जोर लगाना पड़ता है, और स्वयं को समझ नहीं आया तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। अब 3 का है, द्विक संयोगी हो गए। द्विक संयोगी 42 हैं। अवतरिक संयोगी, इनका द्विक संयोगी तो का तो पाठ कल करा दिया था। त्रिक संयोगी का पहले पाठ करा देते हैं, फिर उसके बाद पांगे घटाएंगे। अहवा अथवा एगे रैन पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए हो जा। एक रतन प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, एक बालू का प्रभा में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब जहाँ पर 2 को इकट्ठा रखना है, फिर एक को आगे आगे रखते जाना है। अहवा एगे रैन पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए। अथवा एक रतन प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में। तीसरी को छोड़ दिया ना इसमें, फिर उसके आगे चौथी को छोड़ देंगे, 5वीं में पहुंच जाएंगे। जाव, जहाँ जाव ले लिया ना, जाव से मतलब एक रतन प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक रतन प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक तम प्रवाह में, एक रतन प्रवाह में, एक शर्करा प्रवाह में, एक 7वीं नरक में, महातमा में या तम तमा में। अब एगे रैन पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे आहे सत्यमाय हो जा। तो तीसरी तक एक हुआ, चौथी का दूसरा, 5वीं का तीसरा, छठी का चौथा, 7वीं का 5वां, 5 भंगे हुए। अब इसके आगे अहवा एगे रैन पभाए, एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए हो जा। एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, जहां पर दूसरी नरक छोड़ दी। फिर उसके आगे अहवा एगे रैन पभाए, एगे बालुए पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। दूसरा एवं जाव अहवा एगे रैन पभाए, एगे बालुए पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जाए। एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक अधः 7वीं नरक में, तम तमा में। मतलब कि एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में। अब ना एक रतन प्रवाह, बालू का प्रवाह, इनको 2 को इकट्ठा रखना है, फिर एक को आगे आगे बढ़ाते जाना है। जैसे एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक रतन प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, और एक तम प्रवाह में। एक रतन प्रवाह, एक बालू का प्रवाह और एक महातम और 7वीं नरक में। ये 4 हुए। अब इसके आगे अहवा एगे रैन पभाए, एगे पंख पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। एक रतन प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। इसके
तीन भांगे बनेंगे। एक रत्न प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में। पहला, एक रत्न प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में, एक तम में। एक रत्न प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में और एक महातम में। ये तीन बने। 5 4 3। अब इसके आगे एक रत्न प्रवाह में अहवा एगे रैण पवाए एगे पंग पवाए एगे अहे सत्यमाय हो जा। जहाँ तक हो गया। अहवा एगे रैण पवाए एगे धूम पवाए एगे तमाय हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक तमा में ऐसे पैदा हो। अहवा एगे रैण पवाए एगे धूम पवाए एगे अहे सत्यमाय। एक रत्न प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में, एक अधः सप्तम में। ये दूसरा भांगा हो गया। अब इसके आगे एगे रैण पवाए एगे तमाय एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक रत्न प्रवाह में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में। ये एक हुआ। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये रत्न प्रवाह के साथ ये 15 बने। रत्न प्रवाह को जहाँ नहीं छोड़ा। रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह, ये दो को इकट्ठा रखा, फिर एक एक आगे बढ़ते गए तो 5 बने। रत्न प्रवाह को, शर्करा प्रवाह को छोड़ा, बालू का प्रवाह लिया। रत्न प्रवाह, बालू का प्रवाह, इन दो का जोड़ा बना के फिर एक एक को लिया। एक में चौथी ली है, एक में पांचवी, एक में छठी, एक में सातवीं। ऐसे 4 बने। पहली और तीसरी का जोड़ा बना करके फिर आगे 4 हैं तो 4 भांगे बने। फिर पहली और चौथी का लेकर के फिर उसके आगे भांगे बनाए। पहली का, पहली में, चौथी में, पांचवी में, पहली में, चौथी में, छठी में, पहली में, चौथी में, सातवीं में। 3 भांगे ऐसे बने। फिर पहली और पांचवी का, पहली में, पांचवी में, छठी में, पहली में, पांचवी में, सातवीं में 2 भांगे ऐसे बने। फिर पहली में, छठी में, सातवीं में 1 भांगा ऐसे बना। ऐसे मतलब कि जब पहली दूसरी को लिया तो 5 भांगे बने। पहली तीसरी को लिया तो 4 भांगे। पहली चौथी को लिया 3 भांगे बने। पहली पांचवी को लिया तो 2 भांगे बने। पहली छठी को लिया तो 1 भांगा बना। ऐसे जे सारे मिला के 15 भांगे हुए। अब इसको पहली नर को छोड़ देना। इसी क्रम से दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे लेना है। अहवा एगे शक्कर पभाए एगे बालुए पभाए एगे पंख पभाए हो जा। अथवा एक शर्करा प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में। एक भांगा अहवा अथवा एगे शक्कर पभाए एगे बालुए पभाए एगे धूम पभाए हो जा। एक शर्करा प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक धूम प्रवाह में होए दूसरा भांगा। जाब अहवा एगे शक्कर पभाए एगे बालुए पभाए एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक अधः सप्तम में। अब दूसरी को लेकर के ना ऐसे 4 बने हैं। जैसे पहली के साथ 15 बने थे, अब पहली को छोड़ दिया, दूसरी को लेकर चलाएंगे तो जहां पर 12 बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे? जैसे एक शर्करा प्रवाह में, एक बालू का प्रवाह में, एक पंख प्रवाह में। ये तो दूसरी, तीसरी, चौथी नर का हुआ ना। एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक चौथी में। उसके आगे एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक पांचवी में। एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक छठी में। एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक सातवीं में। ये 4 भांगे बने।
अब इसके आगे एक दूसरी में, एक चौथी में, एक पांचवी में। अब दूसरी और चौथी को लेकर के एक दूसरी में, एक चौथी में, एक पांचवी में, एक दूसरी में, चौथी में, छठी में, एक दूसरी में, चौथी में, सातवीं में, 3 भांगे जे बने। 4 3 7 जे भांगे हो गए। अब इसके आगे अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में हो। जाव अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में। ये पहला भांगा और जाव से बीच के लेने हैं। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक तम में। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक अधय सप्तम में। जे 3 भांगे जे बने। फिर उसके आगे अहवा अथवा एगे शक्कर पभाए, एगे पंख पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक अधय सप्तम में। एक भांगा अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे धूम पभाए, एगे तमाय हो जा। अब शर्करा प्रभा पंख प्रभा का इसका पहला बना एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में। और दूसरा बना है एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक तमा में। और तीसरा बना है एक शर्करा प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक अधः सप्तम में। ये 3 भांगे बने। अब इसके आगे अहवा अथवा एगे शक्कर पभाए, एगे धूम पभाए, एगे तमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक तमा में। अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे धूम पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक अधः सप्तम में, 7वीं में। ये 2 हो गए। अहवा एगे शक्कर पभाए, एगे तमाय, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक शर्करा प्रभा में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में। ये शर्करा प्रभा के साथ ये आखिरी भांगा बना है। एक शर्करा प्रभा, एक छठी का और एक 7वीं में। ऐसे जे मिला करके ये 10 भांगे बने। और शर्करा प्रभा के साथ 10 भांगे बनते हैं। जैसे दूसरी तीसरी को रख करके फिर उसके आगे चल के बनाया 4 बने। फिर दूसरी चौथी के 3, दूसरी पांचवी के 2, दूसरी छठी का 1 बना। 4 3 7 2 9 1 10। तो पहले 15 बने थे रतन प्रभा के साथ शर्करा प्रभा वाले। इसके जो है 10 बने। तो जब 22 हो गए। अब तीसरी चौथी और पांचवी इसको लेकर के चलते हैं। इसके 6 भांगे बनते हैं। एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए, एगे धूम पभाए हो जा। अहवा अथवा एक बालुका प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में। जे पहला बना बालुका प्रभा के साथ। फिर आगे अहवा एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए, एगे तमाय हो जा। अथवा एक बालुका प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक तमा में हो। ये दूसरा भांगा अहवा एगे बालुए पभाए, एगे पंख पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा। एक बालुका प्रभा में, एक पंख प्रभा में, एक अधः सप्तम और 7वीं नरक में है। 3 हो गए। अहवा अथवा पंख प्रभा को छोड़ दिया है। एगे बालुए पभाए, एगे धूम पभाए, एगे तमाय हो जा। एक बालुका प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक तमा में। अहवा एगे बालुए पभाए, एगे धूम पभाए, एगे अहे सत्यमाय हो जा।
एक बालुका प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक अधः सप्तम में। तो ये बालुका प्रभा, पंक प्रभा, बालुका प्रभा, धूम प्रभा के इसके दो बने हैं। अहवा एगे बालुए पभाए, एगे तमाए, एगे अहे सतमाए हो जा। अथवा एक बालुका प्रभा में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में। इनके 6 भांगे बने हैं। तीसरी चौथी को लेकर के 3, तीसरी पांचवी को लेकर के 2, तीसरी छठी को लेकर के 1, जैसे 6 भांगे बने। अब इसके आगे चौथी पांचवी को लेकर के इसके 3 बनते हैं। अहवा एगे पंख प्रभाए, एगे धूम प्रभाए, एगे तमाए हो जाए। एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक तमा में। अहवा एगे पंख प्रभाए, एगे धूम प्रभाए, एगे अहे सतमाए हो जा। एक पंख प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक अधः सप्तम में। ये 2 हुए। एगे पंख प्रभाए, एगे तमाए, एगे सतमाए हो जा। एक पंख प्रभा में, एक तमा में, एक अधः सप्तम में, ऐसे हो। अहवा एगे धूम प्रभाए, एगे तमाए, एगे अहे सतमाए हो जा। एक धूम प्रभा में, एक तमा में, एक अधः सप्तम सतमी नरक में हो। इस प्रकार ये 35वां ये आखिरी भांगा बना है। ऐसे रतन प्रभा, शर्करा प्रभा के पहली नरक को लेकर के बताया था 15 भांगे बनते हैं। दूसरी नरक को लेकर के 10 भांगे बनते हैं। आगे तीसरी नरक से 6 भांगे बनते हैं। चौथी नरक से 3 भांगे बनते हैं। पांचवी नरक से 1 भांगा बनता है। 15, 10, 25, 6, 31, 3, 34 और 1 ऐसे 35 बनते हैं। तो 7 असंयोगी हैं, 42 द्विक संयोगी, 35 त्रिक संयोगी। ऐसे सब मिलाकर के ये 84 भांगे बनते हैं। 42, 7, 49 जमा 35, ये 84 भांगे। अब इसका अभ्यास है, जितना अभ्यास आपका होगा उतना दिमाग में बैठ जाएगा। करोगे तो रिवीजन करते रहोगे, परिवर्तना करते रहोगे तो स्मृति में बना रहेगा। जब परिवर्तना को छोड़ देंगे तो स्मृति से फिर विस्मृति में चला जाएगा। अब 4 जीव पैदा हो तो कितने? इनके (210) भांगे बनते हैं। जैसे 84 हुए ऐसे 2 करेंगे तो 210 भी हो जाएंगे। तो अभ्यास करते हैं। चत्तारि भन्ते निरय्या निरय्य पवेशनायण पविसमाण किंग रैण पभाय हो जा पुच्छा गंगेया रैण पभाय वा हो जा जाव अहे सतमाय वा हो जा। अहवा एगे रैण पभाय तिन्नी शक्कर पभाय अहवा एगे रैण पभाय तिन्नी वालुए पभाय हो जा एवं जाव अहवा एगे रैण पभाय तिन्नी अहे सतमाय हो जा। अहवा 2 रैण पभाय 2 शक्कर पभाय हो जा एवं जाव अहवा 2 रैण पभाय 2 अहे सतमाय हो जा। अहवा तिन्नी रैण पभाय एगे शक्कर पभाय हो जा एवं जाव अहवा तिन्नी रैण पभाय एगे अहे सतमाय हो जा। अहवा
एगे शक्कर पभाए तिन्नी बालुअ पभाए हो जा एवं जहेव रैण पभाए उबरी माहि समं चारिय ताह शक्कर पभाए भी उबरी माहि समं चारे अबं एवं एक काय समं चारे अबं जाव अहवा तिन्नी तमाए एगे अहे सतमाए हो जा। इस पाठ के अंदर 7 तो असंयोगी भाग्य और 63 जो हैं वे द्विक संयोगी हैं। इनकी आधारशिला तो पहले ही है। तो चत्तारी भंते नेरैया नेरैया पविस पवेश नारायण पविस माड़ा किंग रैण पभाय हो जा पुच्छा। हे भगवान, 4 नारकी नेरायिक प्रवेशनक से प्रवेश करते हुए क्या वो रतन प्रभा में पैदा होते हैं, शर्करा प्रभा में पैदा हो, जन्म ले, प्रवेश करें, या बालुका प्रभा में, भंग प्रभा में, धूम प्रभा में, तम तमा में, या अधर सप्तम। गंगेया रैण पभाएवा हो जा जाव अहे सतमाएवा हो जा। हे गंगेय, वे रतन प्रभा में भी हो सकते हैं, शर्करा प्रभा में भी हो सकते हैं, बालुका प्रभा में भी हो सकते हैं, पंक प्रभा में भी हो सकते हैं, धूम प्रभा में भी हो सकते हैं, तम प्रभा में भी हो सकते हैं, और अधः सप्तम 7वीं नरक में भी पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे असंयोगी 7 भाग्य हुए। अब द्विक संयोगी है। अहवा एगे ऋण पभाए तिन्नी शक्कर पभाए हो जा, अथवा एक रतन प्रभा में, 3 शर्करा प्रभा में। ऐसे जो 6 भाग्य हो जाएंगे। अहवा एगे ऋण पभाए तिन्नी बालुए पभाए हो जा। जैसे एक रतन प्रभा में, 3 शर्करा प्रभा में, एक रतन प्रभा में, 3 बालुका प्रभा में, एक रतन प्रभा में, 3 पंक प्रभा में, एक रतन प्रभा में, 3 धूम प्रभा में, एक रतन प्रभा में, 3 तमा में, एक रतन प्रभा में, 3 अधः सप्तम में। ये 6 हो गए ना, केवल संख्या ही बदलेगी। अब 2-2 हो जाएंगे। 2 रतन प्रभा में, 2 शर्करा प्रभा में, 2 रतन प्रभा में, 2 बालुका प्रभा में, 2 रतन प्रभा में, 2 पंक प्रभा में, 2 रतन प्रभा में, 2 धूम प्रभा में, 2 रतन प्रभा में, 2 तमा में, 2 रतन प्रभा में, 2 अधः सप्तम में। ये भी 6 हो गए। अब 3 और 1 हो जाएगा। 3 रतन प्रभा में, 1 शर्करा प्रभा में, 3 रतन प्रभा में, 1 बालुका प्रभा में, 3 रतन प्रभा में, 1 पंक प्रभा में, 3 रतन प्रभा में, 1 धूम प्रभा में, 3 रतन प्रभा में, 1 तमा में, तम प्रभा में, 3 रतन प्रभा में, 1 अधः सप्तम 7वीं नरक में। तो ऐसे 6 जे हो गए। तो 6 3 18 हो गए ना। 63 में से 18 तो हमने लांग लिए। अब इसके आगे पहली को छोड़ देना है, दूसरी को लेकर चलाना है। जैसे 1 शर्करा प्रभा में और 3 बालुका प्रभा में, 1 शर्करा प्रभा में, 3 पंक प्रभा में, 1 शर्करा प्रभा में, 3 धूम प्रभा में, 1 शर्करा प्रभा में, 3 तमा में, 1 शर्करा प्रभा में और 3 अधः सप्तम में। 5 बन गए ना।
अब शर्करा प्रवाह में, 2 बालुका प्रवाह में, 2 शर्करा प्रवाह में, 2 पंख प्रवाह में, 2 शर्करा प्रवाह में, 2 धूम प्रवाह में, 2 शर्करा प्रवाह में, 2 तमा में, 2 शर्करा प्रवाह में, 2 अधः सप्तम में। ये 5 जे हो गए, 5 5 10 हो गए। अब 3 शर्करा प्रवाह में, 1 बालुका प्रवाह में, 3 शर्करा प्रवाह में, 1 पंख प्रवाह में, 3 शर्करा प्रवाह में, 1 धूम प्रवाह में, 3 शर्करा प्रवाह में और 1 तमा में, 3 शर्करा प्रवाह में, 1 अधः सप्तम। ये 5 3 15 हो गए। 18 और 15 33 7 40। अब थ्रेड कितनी दूर रहे हैं? 23 तो रहे हैं, और जैसे जे हो गए ऐसे वो भी हो जाएंगे। तो इसका हम पाठ कर लें। अहवा ये तो आगे ना, अहवा 2 ऋण पवाए 2 शक्कर पवाए हो जा, 2 रत्न प्रवाह में, 2 शर्करा प्रवाह में एवं जाओ। अहवा 2 ऋण पवाए 2 अहे सप्तमाय हो जा, 2 रत्न प्रवाह और 2 अधः सप्तम में, 3 ऋण पवाए 1 शक्कर पवाए हो जा एवं जाव। अहवा 3 ऋण पवाए 1 अहे सप्तमाय हो जा, 3 रत्न प्रवाह में 1 शर्करा प्रवाह में हो एवं इसी प्रकार 3 रत्न प्रवाह 1 अधः सप्तम में। ये तो 18 वाले थे, रत्न प्रवाह के साथ जो 18 बने हैं। अब इसके आगे 1 शक्कर पवाए 3 बालुए पवाए हो जा, 1 शर्करा प्रवाह में 3 बालुका प्रवाह में एवं जहेव ऋण पवाए उबरिमाहि समंग चार्य, ताह शक्कर पवाए भी उबरिमाहि समंग चार्य। इस प्रकार जैसे रतन प्रभा के साथ बाकी आगे अगली पृथ्वियों का चलाया था, ऐसे शर्करा प्रभा के साथ भी अगली पृथ्वियों का चलाना। एवं एक एक काय समंग चार्य, इस प्रकार एक एक के साथ ऐसे चलाना। जब अहवा तिन्नी तमाय तिन्नी एगे अहे सप्तमाय हो जाए। जे 63 में है कि 3 तमा में 1 अधः सप्तम में। हमने तो 33 तक पहुंचाया है। अब इसके आगे पहले 7 वो थे, मिला के 40 हो गए थे। अब ये शर्करा प्रवाह के अब बालू का प्रवाह के साथ चलाना है। जैसे 1 बालू का प्रवाह में 3 पंख प्रवाह में, 1 बालू का प्रवाह में 3 धूम प्रवाह में, 1 बालू का प्रवाह में 3 तमा में, 1 बालू का प्रवाह में और 3 अधः सप्तम में। पंख प्रभा का 1 आ गया, धूम प्रभा का 1 आ गया, तम का 1, 4 बने। तो अब इसके आगे जैसे जब 2 बालू का प्रवाह में, 2 पंख प्रवाह में, 2 बालू का प्रवाह में, 2 धूम प्रवाह में, 2 बालू का प्रवाह में, 2 तमा में, 2 बालू का प्रवाह में, 2 अधः सप्तम में। अब 3 बालू का प्रवाह में, 1 पंख प्रवाह में, 3 बालू का प्रवाह में, 1 धूम प्रवाह में, 3 बालू का प्रवाह में, 1 तम प्रवाह में, 3 बालू का प्रवाह में, 1 अधः सप्तम में। 4 जी हो गए, 4 3 12 हो गए। तो जैसे 18 40 हो, हम 12 जमा कर दें तो 52 बन जाते हैं। अब इसके आगे पंख प्रभा, पंख प्रभा में 1, धूम प्रभा में 3, पंख प्रभा में 1, तम में 3, पंख प्रभा में 1, महातम में 3, 3 हो गए। पंख प्रभा में 2, धूम प्रभा में 2, पंख प्रभा में 2, तम प्रभा में 2, तम पंख प्रभा में 2, महातम अधः सप्तम में 2, 3 जे हो गए। पंख प्रभा में 3, आगे धूम प्रभा में 1, पंख प्रभा में 3, तम प्रभा में 1, पंख प्रभा में 3, अधः सप्तम में 1, 3 जे हो गए।
तो 3 करके 3 3 9 हो गए, तो 9 जमा 61 हो गए। अब इसके आगे धूम प्रभा में 1 हाँ, धूम प्रभा में द्विक संज्ञा धूम प्रभा में 1, ताम में 3, धूम प्रभा में 1, महातमा में 3, और धूम प्रभा में 2, ताम प्रभा में 2, धूम प्रभा में 2, महातम अधः सप्तम में 2, धूम प्रभा में 3, ताम प्रभा में 1, धूम प्रभा में 3, अधः सप्तम में 1, मतलब जे आगे ताम प्रभा में और अधः सप्तम के आएंगे। ताम प्रभा में 1, अधः सप्तम में 3, ताम प्रभा में 2, अधः सप्तम में 2, ताम प्रभा में 2, अधः सप्तम में 2, ताम प्रभा में 3, अधः सप्तम में 1, 3 जे हो गए। तो ऐसे रत्न प्रभा के साथ 18, शर्करा प्रभा के साथ 15, बालुका प्रभा के साथ 12, पांग प्रभा के साथ 9, धूम प्रभा के साथ 6 और तम प्रभा के साथ 3, सारे मिला के ना 63 हो जाते हैं। और 7 असंयोगी वो करें तो सारे 70 हो जाते हैं। ये द्विक संयोगी 63 बने। जैसे रत्न प्रभा के साथ 18, शर्करा प्रभा के 33 हो गए, बालुका प्रभा के 12, 45 हो गए। फिर आगे पांक प्रभा के 9, 54 हो गए, धूम प्रभा के 6, 60 हो गए, और ताम प्रभा को लेकर के 3, 60 और 3 63 ऐसे बने। अब त्रिक संयोगी, त्रिक संयोगी के 105 भांगे बनते हैं। ये भी आ जाएंगे करेंगे तो। अहवा एगे रण पभाए, एगे शक्कर पभाए, 2 बालुए पभाए हो जा। अहवा एगे रण पभाए, एगे शक्कर पभाए, 2 पंख पभाए हो जा। एवं जाव एगे रण पभाए, एगे शक्कर पभाए, 2 अहे सतमाए हो जा। अहवा एगे रण पभाए, 2 शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए हो जा। एवं जाव अहवा एगे रण पभाए, 2 शक्कर पभाए, एगे अहे सतमाए हो जा। अहवा 2 रण पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे बालुए पभाए हो जा। एवं जाव अहवा 2 ऋण पभाए, एगे शक्कर पभाए, एगे अहे सतमाए हो जा। अहवा एगे रण पभाए, एगे बालुए पभाए, 2 पंख पभाए हो जा। एवं जाव अहवा एगे रण पभाए, एगे बालुए पभाए, 2 अहे सतमाए हो जा। एवं एण गमैण जहाँ तिन्ह तिय संजोगो ताहा भाणे गो जाव। अहवा 2 धूम पभाए, एगे तमाए, एगे अहे सतमाए हो जा। ये त्रिक संयोगी, त्रिक संयोगी 105 भागे।
में। बुला लो उसको। बचाओ दूसरा हो गया। ठीक है आ गया। एगे रैण पभाए एगे शक्कर पभाए दो बालुए पभाए हो जा। पहला भांगा है एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो बालू का प्रभा में। तो इनको ना एक रत्न प्रभा शर्करा प्रभा का तो ऐसे रखना है, आगे दो दो अगली नरकों के साथ चलाना है। तो जैसे एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो बालू का प्रभा में, एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो पंख प्रभा में, एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो धूम प्रभा में, एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में, दो तम प्रभा में, एक रत्न प्रभा में, एक शर्करा प्रभा में और दो अध सप्तम सातवीं नरक में। ऐसे जो 5 हो गए। अब पहले 5 में तो पहली दूसरी में एक एक रखा और तीसरी में 2 रखे। अब अगले 5 भागों में ऐसे रखना है, दूसरी में 2 रखने हैं, बाकी तीसरी में एक एक चलाना है। जैसे पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 1, पहली में 1, दूसरी में 2, चौथी में 1, पहली में 1, दूसरी में 2, पांचवी में 1, पहली में 2, पहली में 1, दूसरी में 2, छठी में 1, पहली में 1, दूसरी में 2 और सातवीं में 1। ये 5 भांगे ऐसे बने। अब पहली में 2 लेने, दूसरी दोनों में 1 1 लेना है। जैसे पहली में 2, दूसरी में 1, तीसरी में 1, पहली में 2, दूसरी में 1, चौथी में 1, पहली में 2, दूसरी में 1, पांचवी में 1, पहली में 2, दूसरी में 1 और छठी में 1, पहली में 2, दूसरी में 1, सातवीं में 1। ऐसे जो 5 15 हो गए। अब इसके आगे वैसे जो करा दिया है, अर्थ करा दो। जैसे पहली में 1, दूसरी में 1, 2 बालू का प्रवाह में, अथवा 1 रत्न प्रवाह में, 1 शर्करा प्रवाह, 2 पंख प्रवाह में, एवं जब इस प्रकार एगे रैण प्रवाह, एगे शक्कर प्रवाह, 2 अहि सप्तमाय हो जा। 1 रत्न प्रवाह में, 1 शर्करा प्रवाह में, 2 अध सप्तम में हो। अहवा अथवा एगे रैण प्रवाह, 2 शक्कर प्रवाह, 2 बालुए प्रवाह हो, एगे बालुए प्रवाह हो जा। ये अगला जब दूसरी में 2 कर दिए थे, बाकी में 1 1, 1 रत्न प्रवाह में, 2 शर्करा प्रवाह में, 1 बालू का प्रवाह में, एवं जब इस प्रकार जा अहवा एगे रैण प्रवाह, 2 शक्कर प्रवाह, एगे अहे सप्तमाय हो जाए। 1 रत्न प्रवाह में, 2 शर्करा प्रवाह में, 1 अध सप्तम में हो। अहवा 2 रैण प्रवाह, एगे शक्कर प्रवाह, एगे बालुए प्रवाह हो जा। अथवा 2 रत्न प्रवाह में, 1 शर्करा प्रवाह में, 1 बालू का प्रवाह में हो। एवं इस प्रकार जाव अहवा 2 रैण प्रवाह, एगे शक्कर प्रवाह, एगे अहि सप्तमाय हो जा। 1 शर्करा प्रवाह में, 1 अध सप्तम में हो। तो जहाँ तक ये 15 भांगे हो जाते हैं। अब आगे है जहाँ पर शर्करा प्रभा को छोड़ दिया है। आगे अहवा एगे रैण प्रभाए, एगे बालुओं प्रभाए, 2 पंख प्रभाए हो जा। अथवा 1 रत्न प्रभा में, 1 बालू का प्रभा में, 2 पंख प्रभा में हो।
एवं जाब इस प्रकार जाब एगे ऋण पभाए एगे बालुए पभाए दो अहे सप्तमाए हो जा। एक रत्न प्रवाह में एक बालू का प्रवाह दो अध सप्तम में हो। ये पहले तीसरे चौथे नरक का, दूसरी नरक को छोड़ दिया। इसमें 12 भांगे, एक रत्न प्रवाह में एक बालू का प्रवाह में दो पंख प्रवाह में। इस प्रकार जैसे ना एक रत्न प्रवाह में एक बालू का प्रवाह दो पंख प्रवाह में, एक रत्न प्रवाह में एक बालू का प्रवाह में दो धूम प्रवाह में, एक रत्न प्रवाह में एक बालू का प्रवाह में दो जो है ताम प्रवाह में, एक रत्न प्रवाह में एक बालू का प्रवाह में और एक अध सप्तम में। ये 4 बन गए हैं। अब इसके आगे अगले 4 जो हैं, जहाँ पर एक रत्न एवं एण अव एण गम, इस प्रकार इसी शैली से जहाँ तीयस जो है तीनों का त्रिक संयोग कहा था, ताहा भाणियबो वैसे कहना चाहिए। तो इसका जैसे कहना है, इसको सोमवार को जैसा होगा ना फिर उसके आगे कराऊंगा।